हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं आज फिर से खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ और एक और नए टॉपिक के साथ हम आज फिर से खुदावंद की हजूरी में आपके बीच में खुदा का प्रचार करने के लिए मौजूद हैं। और इससे पहले कि आज के इस टॉपिक को जिसको आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं उस पर ध्यान करें, आइए चंद लम्हों के लिए हम खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे ताकि रूह कुदुस हमारी मदद और सहायता करे ताकि हम आज की बाइबल की उन गहरी बातों को उस तौर से समझ पाए जिस तौर से रूह कुदुस हमें समझाना और हमें बताना चाहता है। आइए अपने स्वर को झुकाइए, अपनी आंखें बंद करिए। एक दूसरों को लफाज आसमान और जमीन के मालिक है परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। जाहो जलाल के मालिक, धन्यवाद हो कि खुदावंद आज फिर से तूने हमें ये मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद तेरे हुजूर में आकर और खुदावंद तेरे कलाम अक़दस में से सीखें और बहुतों के लिए खुदावंद आज इस वीडियो के वसीले से और इस सरमन के वसीले से हम बायसे बरकत बन पाए। यीशु मसीह के नाम से जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी जो इस वीडियो को देखने वाले और इस वीडियो के वसीले से इस सरमन को सुनने वाले हैं, मैं रूह में उन सबको छूता हूं और ये दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, पाक रूह उस तौर से हमें समझाए, हमें सिखाए जिस तौर से खुदाव आपकी मर्जी है। धन्यवाद हो खुदावंद इस मीडिया के सारे सिस्टम के लिए, इंटरनेट की सहूलत के लिए, इस वीडियो के लिए और खुदावंद कैमरे के लिए, हर वो चीज खुदावंद जो लोगों तक आई खुदा इस प्रचार को पहुंचाने में हमारे साथ है, उन सब वसाइल के लिए धन्यवाद हो तेरा। ये सब कुछ हम तेरे पवित्र यीशु नाम से मांगते और कबूल करते हैं, आमीन, हालेलुया। आज का हमारा मजमून है रिजल्ट्स ऑफ सीक्रेट सिंस। ये हमारा आज का टॉपिक है, रिजल्ट्स ऑफ सीक्रेट सिंस, मतलब खुफिया गुनाहों के नताइज। याद रखिए आज का बड़ा अहम मजमून है जिस पर हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है अपनी बाइबल को और अपनी नोटबुक को आप जरूर अपने साथ लेकर बैठिए और इन तमाम हवाला जात को ना सिर्फ आप पढ़िए बल्कि अपने पास उनको नोट भी करिए ताकि ये चीजें हमेशा आपके पास रिकॉर्ड के तौर पर रहें। आइए मेरे साथ देखिए बाइबल मुकद्दस को दूसरा क्रंथियों और उसका 4 बाब उसकी 2 वर्ष से हम पढ़ेंगे। जो हमारी मरकजी आयत है यहां पर हमने लिखी है, दूसरा क्रंथियों 4 बाब और उसकी 2 वर्ष से। आप बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए तो यहां पर लिखा है, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस का ये बड़ा सुनहरा एक हिस्सा है जिसको आज हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बताऊं इस आयते मुकद्दसा की रोशनी में हम 3 सवालों को मद्देनजर रखते हुए अपनी पर्सनल और अपनी फैमिली लाइफ को हम इन सवालों की नजर में हम उन्हें परखेंगे कि ये सवाल और हमारा जीवन मतलब कैसे हैं। सबसे पहली चीज है शर्म की बातें कौन सी हैं जिसके बारे में पौलुस रसूल ने कहा। पौलुस ने कहा कि हमने शर्म की बातों को तर्क कर दिया है। सो पहला सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं जिसकी रोशनी में मैंने कहा हम अपने जीवन को परखेंगे। ये हमारी फैमिली लाइफ हो सकती है, हमारी सोशल लाइफ हो सकती है, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ हो सकती है। हम अपने जीवन के हर सेक्शन को, हर हिस्से को, हर पहलू को इस सवाल की रोशनी में परखेंगे कि मेरे जीवन में क्या ये शर्म की बातें तो नहीं। मैं कह रहा हूं पहला सवाल जिसमें हम अपने आप को परखेंगे कि शर्म की बातें कौन सी हैं। फिर दूसरा सवाल है क्या हमने शर्म की बातों को तर्क कर दिया है, और तीसरा सवाल यह है क्या हम मकारी की चाल तो नहीं चलते। मैं आपको बताऊं
आज का मजमून थोड़ा सख्त है, लेकिन अगर हम इसे सुन पाए और इन चीजों पर अमल कर पाए तो यकीन करिए ये आने वाले हमारे जीवन को मीठा कर देगा। क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि कड़वी चीजों में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन वो कड़वी चीजें कल को हमारे जीवन को न सिर्फ सिक्योर करती हैं बल्कि उन्हें स्वीट करती हैं और स्मूथ कर देती हैं। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, हम पालूस रसूल के जीवन को पढ़ते गए, उसने इस बात का कन्फेस किया है कि हमने शर्म की बातों को तर्क कर दिया है। सबसे पहली चीज जिस पर हम ध्यान करेंगे, याद रखिए बाइबल मुकद्दस के इतने अजीम ये सूरमा ना सिर्फ नए नियम के बल्कि पुराने नियम के भी ऐसे ग्रेट मैन ऑफ गॉड गुजरे हैं जिनको हम शायद ये सोचते हैं कि वो जमीन के नहीं थे, वो आसमान से थे, क्योंकि हमसे वो हो नहीं पाता और ये सोचते कि उनसे हो रहा था तो शायद वो हमसे कुछ अलग लोग थे। पर याद रखिए, अगर वो चीजें जो हमें रोकती हैं, वो चीजें जो हमें परेशान करती हैं, वो चीजें जो हमें दबाती हैं, याद रखो वचन ये कहता है कि ये सेम उन्हीं के साथ भी ऐसा था। सेम ये रकावटें, ये प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए भी थी जो बाइबल के अंदर हो गुजरे हैं, लेकिन वो महान इसलिए रहे, वो ग्रेट इसलिए रहे कि उन लोगों ने इन चीजों पर गलबा पाया और अपनी लाइफ से हमेशा के लिए उनको निकाल दिया। सो पालूस, याद रखिए, पालूस के जीवन को जब पढ़ते हैं तो पालूस कोई आसमान से नहीं उतरा था, बल्कि धरती से खुदा ने एक शख्स को चुना है और उसे कलाम किया। लेकिन इससे पहले कि वो कलाम करता, बाइबल कहती है उसकी लाइफ के अंदर शर्म की बातें थी, क्योंकि अगर ना होती तो वो कभी भी यहां पर इस बात का कन्फेस ना करता कि हमने शर्म की बातों को तर्क कर दिया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं ये शर्म की बातें कौन सी हैं। याद रखो, हर वो बात जिससे हमें लगे कि हाय किसी को पता ना चल जाए। मैंने कहा हर वो बात जिससे हमें ये लगे कि हाय किसी को पता ना लग जाए, तो वो बातें कौन सी हैं? वो शर्म की बातें हैं। और मैं आपको वाज़ेह ये कहना चाहता हूं, सीक्रेट एक ऐसा प्लेस है, गुप्त का या पोशीदगी का एक ऐसा मुकाम है जो हमें नदामत में भी लेके जा सकता है और हमें इज्जत और बरकत में भी लेके जा सकता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने उस अपने तन्हाई के, उस पोशीदगी के, उस टाइम को खुदा के लिए सर्फ करना है या शर्म के कामों के लिए सर्फ करना है। और याद रखिए, शर्म के काम आज नहीं तो कल वो छुपे नहीं रहते, वो ओपन हो जाते हैं और फिर जब खुलते हैं तो नदामत, जिल्लत, रुसवाई को लेकर आते हैं। इसलिए रसूल ने ये कहा कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया है। आज बड़ा आसान है जाहिरी लाइफ को, मैंने कहा हमारी जो बहरूनी लाइफ है उसे बना के चलना, लोगों को दिखाना कि हम रास्तबाज हैं, लोगों को दिखाना कि हम बड़े दुआया लोग हैं, हम बड़े धर्मी लोग हैं। और मैं आपको बताऊं कि शायद हमने कभी अपने सीक्रेट मुकाम पर या अपनी पोशीदा लाइफ पर हमने कभी ध्यान ही नहीं रखा। पर बाइबल ये कहती है, पालूस रसूल ने इस बात का कन्फेस किया है कि हमने, उसने कहा, शर्म की बातों को अपने जीवन से क्या किया है? तर्क कर दिया है। यहां पर शर्म की बातों के लिए इंग्लिश लफ्ज आया है हिडन थिंग्स। मैंने कहा जहां पर पालूस ने कहा कि हमने शर्म की बातों को तर्क कर दिया, इंग्लिश लफ्ज है हिडन थिंग्स, जिसका मतलब है कि वो पोशीदा बातें या वो फेल। और सुनो, ये थिंग्स लफ्ज फेल के लिए, काम के लिए, काम, अब बातें करना भी काम है या चुगली करना भी काम है, लालच करना भी काम है या फिर पाप करना भी एक फेल है। और यहां पर रसूल ने इस बात को कहा कि हमने जो शर्म के काम थे उन्हें तर्क कर दिया है।
अगर इस वर्ष को हम आसान लेंगे तो यूं ही होगी कि शर्म के फेल हमेशा पोशीदगी में, तन्हाई में या गुप्त में किए जाते हैं, और रसूल ने कहा हमने उन्हें अपने जीवन से निकाल दिया है, तर्क कर दिया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें यह लगता है कि हमारी जो पोशीदा लाइफ है उसे सब नहीं जानते, और मैं पोशीदगी में जो करता हूं उसे कोई नहीं देखता, और मैं इसे करता रहूं। लेकिन याद रखिए, ये काम एक टाइम आता है कि ये बोलते हैं, और ये जब बोलते हैं तो ओपनली बोलते हैं, लोगों के बीच में बोलते हैं, रुसवाई लेकर आते हैं, जिल्लत लेकर आते हैं। इसलिए इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादातर गुनाह अकॉर्डिंग टू वचन तन्हाई में करता है। मैं कहता हूं 98% ऐसे पाप हैं जो गुप्त में किए जाते हैं, जो तन्हाई में किए जाते हैं, अकेलेपन में किए जाते हैं। और तन्हाई ये एक ऐसा मुकाम है, मैं आपको बता चुका हूं, इसको या तो फिर हम खुदा के लिए सर्फ कर सकते हैं, या फिर हम शैतान के हाथों शर्म के कामों के लिए। और शर्म के काम जो आज हम करते थे, कल भी शर्म लेकर आएंगे, नदामत और जिल्लत लेकर आएंगे। इसलिए मैंने कहा ज्यादातर ये गुनाह तन्हाई में किए जाते हैं, इसलिए शर्म की बातों का तल्लक हमारी तन्हाई से है, हमारे अकेलेपन से है। इसलिए हो सकता है एक ऐसा फोन जो हमें ओपनली अटेंड करने में शर्म आती हो, हम उसे तन्हाई में अटेंड करते हैं। तो बताइए ओपनली क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उसमें शर्म आती है। हो सकता है एक ऐसा मैसेज जो हम ओपनली नहीं कर सकते, और तन्हाई में हम उसे चैटिंग के लिए बैठे हैं, तो ओपनली क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उन मैसेजेस को करने से, हमें उस फोन को सुनने से या करने से हमें हिचकिचाहट आती है। बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है, अगर हमें यह लग जाए कि मेरे शर्म के काम अब भी मेरे साथ हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हमें यह समझ आ जाए कि शर्म के काम मैंने तर्क नहीं किए और आज भी मैं उन्हीं का शिकार हूं, हम याद रखिए, हम हकीकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जीते, बल्कि एक मकारी की लाइफ और एक धोखे की लाइफ जीते हैं। इसलिए तन्हाई याद रखिए वो मुकाम है जहां पे आके हम अपने आप को बना भी सकते हैं और अपने आप को बिगाड़ भी सकते हैं। हम पर मुनस्सर है। खुदा कभी किसी को आगे लेकर नहीं जाता, खुदा कभी किसी को पीछे नहीं करता। खुदा ने हम पर छोड़ा है कि अगर तुम्हें महान बनना है, अगर तुम्हें ग्रेट बनना है, अगर तुम्हें ब्लेस बनना है, अगर तुम्हें प्रॉस्पर होना है, उसने कहा मैंने तुम पर छोड़ा है। फास्टिंग करो, प्रेयर करो, होलीनेस में चलो, वचन पर अमल करो और बोना शुरू करो, और हर तरह से स्पिरिचुअल काम को अपनी लाइफ में बनाते जाओ। और सच में आपको बताऊं, हमारा काम करना चाहे तन्हाई में है, वो अच्छा काम करना है या बुरा करना है, वो दोनों चीजें खुदा के सामने बिल्कुल वाज़िया हैं। बाइबल ये कहती है, मैंने कहा तन्हाई एक ऐसा मुकाम है जहां पर रहकर हम बिगड़ सकते हैं और सुधर भी सकते हैं। ये वो मुकाम है जहां पर हम बरकत पा सकते हैं या फिर हम अपने लिए कर्ज कमा सकते हैं। ये हम पर मुनस्सर है। याद रखिए, पोशीदगी की वैल्यू ना सिर्फ खुदा बल्कि हमारा मद्दे मुखालिफ भी जानता है। शैतान को भी हमारे सीक्रेट प्लेस की वैल्यू का पता है। उसे पता है अगर ये तन्हाई में कोठड़ी बंद करके दुआ करता रहेगा, चाहे इसे कोई देखे ना देखे, पर खुदा इसे देखता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यह लिखा है, अगर तू कोठड़ी में जाकर अपने दरवाजे को पीछे बंद करके दुआ करे, और बाइबल उर्दू में तो कहती वो तुझे अजर देगा, पर इंग्लिश में है वो तुझे ओपनली रिवॉर्ड देगा, लोगों के बीच में देगा। बाइबल मुकद्दस इस बात को जानती है, अगर कोई तन्हाई में मेरे साथ वक्त लगाएगा बाइबल स्टडी करने में, या फिर दुआ में, या फिर और तरह के स्पिरिचुअल कामों के अंदर, तो खुदा ने यह ठहरा रखा है कि मैं उसे लोगों के बीच में अजर दूंगा। और मैं ये समझता हूं, हम में से जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो यहां पर मौजूद हैं,
मैं ये सोचता हूं कि हम में से कोई भी ऐसा स्टेप या ऐसा फैसला नहीं उठाना चाहता कि कल हमें नदामत और रुसवाई और जिल्लत को देखना पड़े। बाइबल ये कहती है कि खुदा भी जानता है पोशीदगी के वैल्यू को और शैतान भी जानता है, और 98% ऐसे गुनाहों को करने के लिए हमें शैतान उभारता है ताकि उस सीक्रेट प्लेस की हम वैल्यू को गलत कामों में सर्फ करके अपने ऊपर लानत को, डिजीज को और डिस्ट्रैक्शन को और तरह की ऐसी नेगेटिव चीजों को अपने लिए ले पाए। पर बाइबल ऐसा नहीं चाहती। बाइबल ये चाहती है हम अपनी तन्हाई को ज्यादा से ज्यादा सेफ करें, उसे सिक्योर करें, उसे बना के रखें खुदा के कामों के लिए। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। इसलिए शैतान लोगों के इस बात के लिए उभारता है कि वो अपनी पोशीदगी में शर्म के काम करें। फिर बात वहीं पर आती है, हम ओपनली नहीं करते शर्म के काम, तो कहां करते हैं? हम तन्हाई में करते हैं, अकेलेपन में करते हैं। तो आपको क्या लगता है हम शर्म के काम कर रहे हैं? काम करना क्या है? बाइबल के मुताबिक काम करना बीज बोना है। अगर दुआ की तो एक बीज बोया, अगर रोजा रखा, हम फेल जो कर रहे हैं वो बोने के बराबर है और वो कल उगता है। अगर अच्छे कामों को करके बोया है तो अच्छी चीजें उगेंगी। तो अगर शर्म के कामों को हमने तन्हाई में करके बोया है तो आप क्या सोचते हो कि कुछ नहीं उगेगा? हाँ, वो उगेगा और लोगों के बीच में उगेगा, और हम फिर मुंह छुपाते फिरेंगे अपनी उस नदामत और अपनी उस जिल्लत से। याद रखो, बाइबल कहती है कि खुदा किसी को भी ग्रेट बनाने से पहले उसे तन्हा करता है, उसे अलग करता है। खुदा भीड़ में आपको नहीं उस तरह से ग्रेट कर सकता। खुदा हाँ, किसी को ग्रेट अगर बनाना चाहता है तो उसे पहले सेपरेट करता है, सेपरेशन देता है, उसे तन्हाई में लेके जाता है। बाइबल कहती है खुदा ने 40 साल मूसा को सिखाया फराउन के घर में, और उसके बाद अभी ट्रेनिंग अधूरी थी तो 40 साल उसे बियाबान में भेज दिया, उसे फिर बाइबल कहती मिस्र से अलग किया। सेम ऐसा ही हम पालूस की लाइफ का पढ़ते हैं। बाइबल कहती तकरीबन 14 साल वो कहता है कि मैं अरब के बियाबानों में, रेगिस्तानों में रहा। यीशु मसीह भी एक बड़ी मिनिस्ट्री करने से पहले बाइबल कहती 40 दिन तन्हाई में रहे। हम तन्हाई को, अपने अकेलेपन को, मुझे बताइए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? और तन्हाई वो मुकाम है जहां पर छूट होती है पाप करने की और फिर खुदा में बने रहने की, वचन पढ़ने की, या फिर मूवीज को देखने की, या ड्रामों को देखने की, या और तरह के गलत सॉन्ग्स सुनने की। ये एक हमारी लाइफ के अंदर, याद रखिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो खुदा की तरफ से दी गई है कि तुम्हें इसे बनाना है, तुम्हें इसे इस्तेफादा लेना है, तुम्हें स्टेप उठाना है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर याद रखो, अच्छी चीजों के लिए आज हम कदम उठाएंगे तो वो चीजें कल हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगी। हालेलुया। पर गलत चीजों का हम उनके लिए स्टेप उठाएंगे तो कल नर्क हमारा हिस्सा बनेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम गलत करें और अच्छी चीजें होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा खुदा किसी को भी ग्रेट बनाने से पहले उसे अलग करता है, और जितनी बड़ी आप अपनी स्टोरी देखते हो और जितनी बड़ी ग्लोरी देखते हो, ग्लोरी का बनना, गवाहियों का आना और बड़े बड़े आपकी लाइफ के अंदर चमत्कारों का होना, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने सीक्रेट मुकाम को कितना बना के रखते हैं। सब बोलो हालेलुया। आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हमने शर्म के काम क्यों किए, ये बड़ा सवाल नहीं है। मैंने कहा आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हमने शर्म के काम क्यों किए। आज सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या हमने शर्म के कामों को तर्क कर दिया कि नहीं किया। क्योंकि हमें पता नहीं था तो हम करते रहे, पर सवाल ये है कि जब हमें इल्म हो गया तो क्या हमने तर्क किया उनको। पालूस रसूल ने कहा कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया है, मकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं। याद रखिए, जितने लोग आज भी
अपनी तन्हाई में गलत मूवीज को देखते हैं, तन्हाई में जितने गलत सॉन्ग्स को सुनते हैं, गलत लिटरेचर पढ़ते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि वो शैतान के लिए एक ऐसी दुकान है जो वो खोल के बैठे हैं, और शैतान के लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमने उसके लिए खुद माहौल बना के रखा है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं कल हमें तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाने में। आज की यूथ याद रखिए, जिस कदर इस दुनिया के अंदर सहूलतें हैं, इंटरनेट की, मोबाइल की और भी तरह तरह की सहूलियात, तो उसी कदर हमें पाप करने में भी लोगों को आसानियां दिखती हैं, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है कि जितनी पाप करने में आसानी दी जा रही है, कल उतनी वो मुश्किल लेकर आएगा। इसलिए हमें जरूरी है कि अपने से टाइम को बना कर रखें, क्योंकि आज का ये टाइम जो हम पकड़ के रखे हैं, ये कल हमारे जीवन को बनाएगा। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर हर नेगेटिव काम पोशीदगी में होता है। एक लंबी लिस्ट है, आप बना सकते हो। बाइबल कहती है जनाकारी के लिए तन्हाई चाहिए, बाइबल कहती है चोरी के लिए तन्हाई चाहिए, जादूगरी के लिए तन्हाई चाहिए, बाइबल कहती है गलत मूवीज के लिए तन्हाई चाहिए, रिश्वतखोरी के लिए तन्हाई चाहिए, और भी तरह तरह की एक लंबी लिस्ट है पापों की जो इंसान कर सकता है। और मैं कह रहा हूं कि इन सबों के लिए तन्हाई चाहिए, लेकिन हां, हमें वर्शिप के लिए भी तन्हाई चाहिए। हमें अपनी पर्सनल वो ऑल्टर है जो दुआ का, वो खड़ा करने के लिए भी तन्हाई चाहिए। हमें और भी स्पिरिचुअल कामों को खुदा के लिए और अपने आप को खुदा के कामों में मजबूत करने के लिए हमें तन्हाई चाहिए, क्योंकि ओपन कामों की कोई वो अजर उस तरह से नहीं है, क्योंकि ओपनली तो सभी अपने आप को धर्मी जाहिर करेंगे। बाइबल कहती है सेम यहूदियों की लाइफ थी, ओपनली वो अपने आप को धर्मी जाहिर करते गए, रास्तबाज जाहिर करते गए। बाइबल साफ कहती है, यीशु मसीह ने उनको कई बार कहा, तुम तो सफेदी फिरी कब्रें हो, कि बाहर से तुम्हें बड़ा चमकाया गया पर अंदर तुम्हारे गलाजत भरी है। यीशु मसीह ने कई बार कहा, तुम बर्तन को बाहर से साफ करते हो पर अंदर से साफ नहीं करते। तो ये उनकी लाइफ थी। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारा जीवन चाहे जाहिरी हो या हमारा गुप्त जीवन जो पोशीदगी का जीवन है, वो एक जैसा होना चाहिए। हम बहरूपीय मत हो कि जब चर्च में आए तो हम रास्तबाज अपने आप को जाहिर करें, और जब दुनिया में जाएं या फिर अपने घर में जाएं अपनी तन्हाई में, तो हम वो सब करने को राजी हो जो शैतान हमारे माइंड में डाले। याद रखिए, शैतान भी हमारी सोचों से बात करता है और खुदा भी हमारी सोचों से बात करता है। दोनों पकड़कर ना तो कोई चर्च लेके जाता है और ना कोई शराब के अड्डे पर लेके जाता है, दोनों यहां पर बात करते हैं और हम पर होता है हम किसकी सुने। आप तजर्बा करोगे, कई बार आपको लगता है कि हफ्ते को कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सुबह संडे है और आपको चर्च जाना है, तो चलो कपड़े इस्त्री कर लो, लेकिन होता है हीलेबाजी, चलो ठहर जाएं। और कई बार याद रखो, हमें खुदा एक लंबी छूट देता है। कई बार खुदा हमारे लिए धीरज करता है, सब्र करके बैठता है, और कई बार ऐसो के जैसे भी होता है कि जिनके लिए कोई तौबा का मौका नहीं रहता। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज ये फजल का जमाना है और खुदा ने ठहराया है हम उसके बेटे यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने से छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं। और मेरी आपसे गुजारिश है, इस मौके को वेस्ट मत करिए, हेवन को मिस मत करिए। मैं कहता हूं ये अनमोल ब्लेसिंग्स हैं, ऐसी वैल्यूएबल ब्लेसिंग्स हैं जो आपका वेट कर रही हैं, आपके घरानों का वेट कर रही हैं। और आज इसलिए हम अड़े बैठे हैं क्योंकि हम अपना नशा मिस नहीं कर रहे, इसलिए हम रुके बैठे हैं क्योंकि किसी को गर्लफ्रेंड मिस नहीं करनी, किसी को बॉयफ्रेंड मिस नहीं करना, हो सकता है किसी को चुगली मिस नहीं करनी, हो सकता है किसी को रिश्वत। ये सब पाप याद रखिए हमारी जान को नर्क में ले जाएंगे और खुदा का ये कतन प्लान नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम एक शख्स का मुतालिया करते हैं जिसका नाम यहूदा अस्करियोती। याद रखिए खुदा ने उसे चर्च में रखा,
वो 12 डिसाइपल के अंदर था। 12 डिसाइपल जो मसीह के थे। डिसाइपल्स के अंदर एक वो था जिसका नाम यहूदा अस्करियोती, और बाइबल कहती है उससे पहले शागिर्द चुना गया, बाद में रसूल का लकब। लेकिन सुनो, यूं लिखा है कि उसे चर्च में रखा गया और डेली जो ऑफरिंग आती है चर्च फंड के अंदर, उस चर्च फंड में से वो निकालता है, और हो सकता है उसे अपने ऊपर गलत कामों के लिए लगाता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसे जो थैली दी गई थी वो उसमें से चोरी किया करता था। तो आपको क्या लगता है, अगर वो लोगों के बीच में चोरी करता, शागिर्दों के बीच में, तो कब की उसकी शिकायत होती? पर हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, ये बात सिर्फ यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि वो आने वाला टाइम, वो हमारा माजी और हमारा ये वाला टाइम, वो हर वक्त हमें पहचानते और जानते हैं। और वो यहूदा अस्करियोती की इस लाइफ को जानते थे कि इसकी जो पोशीदा लाइफ है वो सही नहीं है। बावजूद इसके कि उसने कोई लेक्चर मसीह का मिस नहीं किया, बावजूद इसके कि उसने मसीह का कोई हीलिंग क्रूसेड मिस नहीं किया, बावजूद इसके कि कोई मेडिकल, कोई प्रोफेटिक वर्क उसने मिस नहीं किया, लेकिन हाँ, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, यहूदा अस्करियोती अभी भी चर्च में होने के बावजूद रेगुलर अपने शर्म के कामों को पोशीदगी में जारी रखे हुए है। और खुदावन ने उसे खुला मौका दिया, लेकिन उसने अपने आप को सुधारा नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर यहूदा अस्करियोती ने अपनी शर्म के कामों को तन्हाई में जारी रखा, तो बताइए उसकी लाइफ कैसी थी? क्योंकि बाइबल कहती है, पालूस ने कहा, हम मकारी की चाल नहीं चलते। तो क्यों नहीं चलते? क्योंकि हमने शर्म के कामों को तर्क कर दिया है। और बाइबल कहती है इस आदमी ने शर्म के कामों को तर्क नहीं किया। तो बताइए इसकी लाइफ कैसी थी? हाँ, इसकी लाइफ मकारी की थी, इसकी लाइफ धोखे की थी। ये धोखे में जी रहा था चर्च में होने के बावजूद। और आज सैकड़ों ऐसे क्रिश्चियन हैं, मैं आपको बताऊं, सैकड़ों ऐसे मसीही हैं जो चर्च में होने के बावजूद, अपने शर्म के कामों के पता चल जाने के बावजूद उन्हें तर्क नहीं करते और जारी रखते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इन आदतों से ना निकले, अगर आप इन बंधनों से ना छूटे, और याद रखो, फिर ये चीजें हमें रुसवा करती हैं समाज के सामने। ये चीजें, मैंने कहा, हमें समाज के सामने हमारी नदामत को ओपन करती हैं। तो बाइबल हमें आगाह करती है कि तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर शर्म के कामों को क्या करना है? तर्क करना है। आज सोचो, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बेटे हैं जो अपने बाप के सामने सिगरेट नहीं पिएंगे, पर लोगों के बीच में वो पिएंगे, अपनी फैमिली के सामने नहीं पिएंगे। और क्या होता है? उनको नशा करने के लिए तन्हाई चाहिए, उनको पाप करने के लिए तन्हाई चाहिए। हालांकि वो ये समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। तो सोचो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या गलत उगेगा नहीं? तो बाइबल हमें आगाह करती है, अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, अगर तुझे अभी जीवन चाहिए, आप जो मेरे साथ हो यहां पर वीडियो में, आप अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, अगर तुझे अभी जीवन चाहिए तो शर्म की पोशीदा बातों को तुझे तर्क करना है और मकारी की चाल नहीं चलनी। आमीन। शर्म के पोशीदा कामों को तर्क करना है और मकारी की चाल नहीं चलनी, तो जीवन फिर डन है। हालेलुया। मैं कहता हूं, हेवन की ब्लेसिंग्स फिर आपका वेट कर रही हैं, क्योंकि जिन चीजों का इल्म हो जाए और फिर हम उन्हें अपनी लाइफ से निकालना शुरू करें, तो याद रखिए, फिर ऐसा है कि स्वर्ग की चीजें हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर एक शख्स का मुतालिया करते हैं जिसका नाम यस्सी है। मैं आपको बताऊं, अगर यस्सी को अपने जिन बच्चों के ऊपर उसे घमंड था, क्योंकि दाऊद, बाइबल कहती है, अपने बाप के हाथों, अपने भाइयों के हाथों एक लंबा टाइम रिजेक्शन में रहा। उसे किसी चीज के लिए बुलाया नहीं जाता था, उसे किसी खुशी में शामिल नहीं किया जाता था, यह स्टडी बताती है। लेकिन सुनो, यस्सी जिन अपने बच्चों के ऊपर घमंड करता था,
कि वो अच्छे हैं, वो भले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर उसे ये इल्म होता कि ये मेरे सारे बच्चे फेल हो जाएंगे अगर मैंने सैमुएल प्रॉफिट के सामने खड़ा करो, क्योंकि सैमुएल ने कहा था अपने सब बच्चों को लेकर आ और उनमें से खुदा आज किसी को मसा करेगा बादशाह होने के लिए। और मैं कह रहा हूं कि अगर यसी को ये पता होता कि मेरे बच्चे पाप में हैं, यसी को ये पता होता कि मेरे इन बच्चों को अगर मैं प्रॉफिट के सामने खड़ा मैंने नहीं किया तो ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो उसे मैं आपको बताऊं कभी भी ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती कि सैमुएल आ मेरे पहले इन बच्चों को देख। पर साफ बाइबल गवाह है कि उसे अपने बड़े बच्चों के पाप का इल्म ही नहीं था। वो इस बात से बेखबर था कि मेरे सारे बच्चे जिन पर मैं घमंड करता हूं, ये अगरचे मुझे नहीं पता पर ये तन्हाई में पाप करते हैं, ये पोशीदगी में पाप करते हैं, आपस की संगति में पाप करते हैं। याद रखो, वचन के मुताबिक अगर मैंने कहा यसी को यह पता होता कि मेरे बच्चे फेल हो जाएंगे तो वो कभी उन्हें हाजिर ना करता, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा होता कि इनकी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। यसी के बड़े बच्चे बाइबल कहती सारे पाप में थे और उनके पापों से यसी अनजान था, यसी को पता ही नहीं था। और बाइबल कहती है अगर यसी अनजान था तो यहोवा खुदा तो जानता था, उसे सब पता था। और लिखा है सबसे पहले पिलोठा आया, खुदा ने उसे फेल कर दिया। उसके बाद उससे छोटा आया, खुदा ने उसे फेल कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता 7 बच्चे गुजार दिए गए खुदा के सामने से और सभी के सभी फेल हो गए। तो क्यों फेल हुए? इसलिए कि खुदा ने जो लेवल, जो मयार, जो कंडीशंस ठहराई थी अकॉर्डिंग टू बाइबल, सैमुएल में देखा कि ये यसी के सारे बच्चे उस लेवल पे नहीं है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं यशाया 11वां बाब उसकी पहली आयत से, यशाया 11वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है और यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। ये यसी के परिवार के लिए प्रोफेसी थी जो यशाया की मार्फत खुदावन ने दी थी। आज से सैकड़ों साल पहले यसी के परिवार के ऊपर यशाया की मार्फत एक प्रोफेटिक वर्क था और एक प्रोफेसी है जो उनके ऊपर मंडरा रही है। यशाया 11वां बाब उसकी पहली आयत से कि मैं यसी के तने से एक कोंपल को पैदा करूंगा। और मुझे बताइए कब वचन में लिखा है कि वो दाऊद होगा? कब वचन में लिखा है कि दाऊद ही वो होगा जिससे यीशु मसीह आएगा? याद रखो, खुदावंद ने यहां पर किसी का नाम नहीं दिया और ये नबूवत के मुताबिक कोई भी हो सकता था, लेकिन वो हो सकता था जिसकी लाइफ खुदा के सामने बिल्कुल क्लियर हो, जो बोने में सही हो, जिसकी प्रेयर लाइफ सही हो, जिसकी होलीनेस सही हो, जो फेथफुलनेस में सही हो, जो खुदा के साथ रेगुलर चलने में सही हो, हर हिस्से में, हर पहलू में वो खुदा के साथ सही चलने वाला हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं अगर यसी के बड़े बच्चों की लाइफ ठीक होती तो उनमें से कोई भी बादशाह हो सकता था, पर उनकी लाइफ ठीक नहीं थी। और पुराने वक्तों के अंदर याद रखिए उन्हीं को बादशाह ठहराया जाता था जो पिलोठे होते थे, उनका दुगना हिस्सा होता था। अगर आप दूसरे बच्चों को अगर सोचो, एक घर के अगर 3 बच्चे हैं तो पिलोठे को दुगना दिया जाएगा और बकाया जो है वो आधा आधा, मतलब 50% दुगने को दे दिया और बकाया जो 50 है वो 25-25 दोनों ने बांट दिया। हर चीज में पिलोठे ज्यादा हक रखते थे। और मैं इस हिस्से को जब पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि यसी के बड़े बच्चे शायद ये सोच रहे थे कि कुछ भी हो, चाहे हम पाप करें, चाहे हम गलत काम करें, ये नबूवत हमारे ऊपर है। और वो जो पुराने वक्तों से होता आया कि बड़ों को सब मिलता है तो हमें मिलेगा, पर बाइबल कहती है उनकी पोशीदा लाइफ ठीक नहीं थी। वो शर्म के काम करते थे पोशीदगी में
और अपने हक को खो दिया। याद रखो, सीक्रेट सिन हमारी लाइफ में क्या करता है, उसके अटैक्स कहां कहां रहते हैं। हम जिन चीजों के लिए डिजर्व करते हैं, हम जिन चीजों के लिए हक रखते हैं, पाप याद रखो उन चीजों से हमारे हक को खींच निकालता है, हमारा हक वहां से उठ जाता है। हम जिन चीजों के लिए डिजर्व करते हैं, हम अपने सीक्रेट सिन की वजह से हम उन चीजों पर कभी कब्जा नहीं कर पाते, हम उन चीजों पर ग्रिप नहीं कर पाते। सो याद रखिए, यहां पर अटैक्स ऑफ द सीक्रेट सिन, ये सुनिए, यहां पर तकरीबन 7 ऐसे हिस्से हैं जहां पर गुनाह हमारी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। मैंने कहा अटैक्स ऑफ सीक्रेट सिन के हमारे पोशीदा गुनाह के जो हमले हैं वो कहां पर हैं। सबसे पहली चीज है, हमारा सीक्रेट सिन हमारी हेल्थ को मुतासिर करता है। आप सोचोगे इस समाज में जितने ड्रिंकर हैं, जितने स्मोकर हैं, वो कल बड़ी बड़ी बीमारियों की शिकार होते हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को लीवर का रोग हो गया, तो तरह तरह की बीमारियां जो नशों से आती हैं। नशा बाइबल के मुताबिक एक पाप है, क्योंकि लिखा है कि नशा करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हम नशा करके हम अपनी हेल्थ को खराब करते हैं, और मैंने कहा ये एक पाप है, और नशे की वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर अटैक होता है। हम अपनी बॉडी के उन अनमोल जो खुदा की तरफ से हमें बाबरकत वो आजाद जो दिए गए, जिनकी मालियत अगर आज लगाई जाए तो करोड़ों में है, क्योंकि अगर एक किडनी को निकाल लो तो सोचो वो लाखों में बिकती है। तो एक अंग जो हमारे अंदरूनी हिस्सों के अंदर है, तो इसका मतलब है हम खुदा की तरफ से लाखों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर बैठे गए, तो इसलिए हम गरीब नहीं हैं। लेकिन नशा के करके जो हम तन्हाइयों में करते हैं, मैंने कहा आप ऐसे लोगों को देखोगे जो छुप छुप के तन्हाइयों में इंजेक्शन लगाएंगे, पाउडर पिएंगे और चर्च पिएंगे और ड्रिंक करेंगे। ये सब तन्हाई के पाप हैं। लेकिन वो तन्हाई के पाप कहां पर अटैक कर रहे हैं? हेल्थ के ऊपर। और मैंने कहा हम अपने गुनाह की वजह से अपनी हेल्थ को खो सकते हैं और अपनी सेहत को गंवा सकते हैं। दूसरी चीज, पाप के करके जो दूसरा अटैक होता है वो हमारी वेल्थ के ऊपर है, हमारी दौलत के ऊपर है, हमारे माल के ऊपर है। आप समाज में देखोगे लोग अपनी पापों के करके, गुनाहों के करके, अपनी बुरी आदतों के करके जो कभी अमीर होते थे आज गरीब हो गए हैं, इसलिए कि अपना माल खो दिया, अपनी दौलत खो दी, सिर्फ अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम अपनी लाइफ के अंदर गुनाह को कहां कहां हमला करते देखते हैं। कहां पर बोलिए? हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, और फिर हमारी स्पीड के ऊपर उसका अटैक रहता है। स्पीड चाहे फाइनेंस की हो, चाहे फिजिकल लाइफ की, चाहे कैरियर की, चाहे गवाहियों की, चाहे स्टडी की, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ की। आपकी लाइफ की किसी भी हिस्से की वो स्पीड हो सकती है, और जब इसके ऊपर अटैक रहता है गुनाह का, तो हम फिर स्लो हो जाते हैं। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, जो सफर 40 दिन का था वो सफर 40 साल उन लोगों ने तय किया। तो क्यों किया? पाप के करके। और जो सफर 1 दिन में जाना था वो 1 साल में उन्होंने तय किया। सोचो, इतने स्लो हो गए, इतने स्लो हुए कि जो मुसाफत, जो वक्त उनको 1 दिन में तय करना था, उनको 1 साल में वो तय करना पड़ गया। तो इसका मतलब है वो चल नहीं रहे थे, वो लोग तो घसीट घसीट के चल रहे थे। तो ये पाप की वजह से था। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप अपनी हेल्थ को गवाओ, खुदा नहीं चाहता कि आप अपने वेल्थ को और फिर उसके बाद अपनी स्पीड को गवाओ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखोगे जो आपसे बाद में मसीह में आए, लेकिन आज वो हमें टॉप पे नजर आते हैं। तो क्यों टॉप पे हैं? हम अपनी लाइफ में सोचते हैं, जब उनके साथ कंपेयर करते हैं, हम सोचते हैं हमें तो मसीह में 20 साल हो गए, हमें तो मसीह में 30 साल हो गए, और देखो वो कहां पर है और मैं कहां पर हूं। हो सकता है
उसने वो सब कुछ बहुत पहले छोड़ दिया जो अभी तक हमसे नहीं छूटा। क्योंकि आज भी हम झूठ बोल रहे हैं, आज भी हम चोरी कर रहे हैं, आज भी मैंने कहा हम लालच कर रहे हैं, आज भी बुराई कर रहे हैं, आज भी हम मैंने कहा पाप करने का कोई मौका मिस नहीं करते। तो वो लेवल जो खुदा ने ठहराया है हम कभी उसे पकड़ नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा तीसरा अटैक रहता है हमारी स्पीड पर और हम स्लो हो जाते हैं। उसके बाद हमारी वैल्यू के ऊपर हम अपनी कदर को खो देते हैं। समाज में हम अपनी वक़्त को, हम अपनी वैल्यू को खो देते हैं। तो फिर जो भी आएगा और जिधर से मुंह उठा के हमारी लाभ कर जाएगा या फिर हम पर बुरा बोल जाएगा। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि अगर तुमने ये जानते हुए भी कि तन्हाई के काम, शर्म के काम है, उन्हें तर्क ना किया, तो मैंने कहा फिर हेल्थ भी जाएगी, फिर वेल्थ भी जाएगी, फिर स्पीड भी जाएगी, फिर वैल्यू भी जाएगी। तो अगर ये पता चल जाए कि ये शर्म के काम है और मुझे ये तन्हाई में नहीं करने, तो याद रखिए फिर हेल्थ भी बनी रहेगी, वेल्थ भी बनी रहेगी, स्पीड भी बनी रहेगी और वैल्यू भी बनी रहेगी। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम पढ़ते गए, रिस्पेक्ट हम खो देते हैं, हम अपनी इज्जत को गवा देते हैं पाप में पड़ के। आप ऐसे लोगों को आज भी मीडिया पर बैठे देखोगे जिन लोगों की कभी समाज में इज्जत थी, लेकिन किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ के सब खो दिया, या एक ऐसी औरत जो बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ के सब खो दिया, अपनी हेल्थ खोई, वकार खोया, वैल्यू खोई, रिस्पेक्ट खोई। शैतान तो ये चाहता है कि हम कुछ उससे ऐसी डील करें कि उसकी सब बुरी चीजें हमारी हो जाएं और हमारी सब चीजें अच्छी उसकी हो जाएं। पर याद रखो खुदा ने हम पर छोड़ रखा है कि तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो ये तुम्हारे लिए है, ये सब तुम नियम, ये कवानीन फॉलो करो। अगर स्वर्ग जाना है तो इन चीजों को फॉलो करो। मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलूंगा, मैं तुम्हारे लिए मददगार खड़े करूंगा और मैं तुम्हारी सहायता को रिलीज करूंगा। बाइबल कहती है, उसने साफ कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए इज्तनाब कीजिए, परहेज कीजिए, गुरेज कीजिए और अपने आप को गुप्त पापों से निकालिए, अपने आप को सीक्रेट पाप से निकालिए। आप याद रखो, ऐसे लोगों को देखोगे जो कभी सीक्रेट पाप में थे और आज वो खुद भी नहीं है, क्योंकि वो पाप घुन की तरह, एक दीमक की तरह, एक छोटे कीड़े की तरह इंसान को खाता है। आपने बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर सुराख होते देखे होंगे और छोटे छोटे कीड़े बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर सुराख कर लेते हैं। आपने बड़े बड़े कदावर दरख्तों को देखा होगा जिनको घुन ने खा लिया। तो क्यों ऐसा हुआ? वह छोटे छोटे कीड़े बड़ी बड़ी चट्टानों को और बड़े बड़े वह लकड़ के दरख्तों को खा जाते हैं। सेम ऐसा ही वो बुरी आदतें जो हम तन्हाई में करते हैं, गलत मूवीज का देखना हो सकता है, गलत चैटिंग का करना हो सकता है, गलत फोन का सुनना और गलत फोन का करना हो सकता है, नशों का हो सकता है, तन्हाई में रिश्वत लेने का हो सकता है, तन्हाई के और भी बहुत बड़े गुनाह हैं। पर याद रखो, अगर ये चाहते हैं कि ये हमें कल नदामत और शर्मिंदगी में मत लेकर जाए, तो आज उनसे अपने आप को निकालिए। हालेलुया। और मेरी ये खुदा से दुआ है कि इस कलाम के वसीले से आप अपने शर्म के कामों से निकल पाओ। आमीन। हर वो बुरी आदत जो आपको शर्म के कामों में मुब्तला करती है, वो इस कलाम की कुदरत और यीशु मसीह के सामर्थ से वो आपकी लाइफ से चली जाए। बोलो आमीन। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि इंसान अपनी स्पीड खोता है, अपनी वैल्यू को खोता है, अपनी हेल्थ को गवाता है, अपनी वेल्थ और अपनी हेल्थ को गवाता है, अपनी रिस्पेक्ट को गवाता है। अपनी इज्जत मत गवाइए, अपनी वैल्यू मत गवाइए। और फिर ये कि इंसान अपनी पोजीशन को गवाता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ पढ़ोगे, दाऊद की रिस्पेक्ट तब खत्म हुई थी जब वो अपने पड़ोसी की वाइफ के साथ पाप में पड़ा। लिखा है बाइबल के अंदर, एक नातन नबी आया था। नातन नबी ने कहा था
कि तूने ये पाप करके अपने मुखालिफ लोगों को मौका दिया है कि वो तुझ पर बात करें। बात क्या करें? कि वो तेरे कीड़े निकाले, वो तुझ पर ताने कसें। हमारी रिस्पेक्ट गुमती है पाप की वजह से, हमारी वैल्यू खत्म होती है पाप की वजह से, हमारी स्पीड खत्म होती है सीक्रेट सिन की वजह से, हमारी हेल्थ मैंने कहा मुतासिर होती है, हम अपने वेल्थ को गवा देते हैं सीक्रेट सिन की वजह से। तो इसलिए इन चीजों को बना के रखिए। और मैं कह रहा हूं हम छठी चीज जो गवा देते हैं वो है पोजीशन। पोजीशन बाइबल के अंदर यह साफ लिखा है, साउल एक ऐसा बादशाह था जिसको खुदा ने इज़राइल में सबसे पहले बादशाह होने के लिए चुना। और साफ लिखा है उसे बादशाह बनाने के बाद फिर हदायत दी कि तुझे अमालिकियों को मारना है, पाप मत करना और वहां की किसी चीज को लेकर मत आना। बाइबल कहती है उसकी पोजीशन चली गई पाप करने की वजह से। खुदा ने साफ कह दिया कि मैंने ये पोजीशन लेकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दी है। हमें ये सब चीजें आज भी समाज के अंदर, ये सिर्फ बाइबल की हद तक नहीं है, आज भी समाज में ये चीजें मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, पाप करने से या पाप के अटैक होने से हमारी शॉर्ट लाइफ हो जाती है, हम मुख्तसर जीवन जीते हैं। हो सकता है खुदा ने आपके लिए 150 साल ठहराए हों और नशे कर करके और व्यभिचार में पड़ के हमने अपनी स्ट्रेंथ को गवा दिया, हमने अपनी हेल्थ को गवा दिया। क्योंकि याद रखो जब हेल्थ जाती है तो वेल्थ भी जाएगी, फिर स्पीड भी जाएगी, वैल्यू भी जाएगी, रिस्पेक्ट भी जाएगी, पोजीशन भी जाएगी और फिर क्या होगा, हम मुख्तसर लाइफ जिएंगे। हो सकता है मैंने कहा आपके लिए खुदा ने 100 साल ठहराए हैं, लेकिन पाप में पड़ने की वजह से साफ वचन में लिखा है हद से ज्यादा गुनहगार मत हो, हद से ज्यादा पाप मत कर। और लिखा है ये ना हो कि तू वक्त से पहले उठा लिया जाए। ये अलग एक टॉपिक है कि एक मौत वक्त पर भी है, एक मौत वक्त के बाद भी है और एक मौत वक्त से पहले भी है। बाइबल मुकद्दस इन तीनों तरह की अमवात के बारे में हवाला जात देती है, रेफरेंस देती है कि मौत हम चाहते हैं कि दराज हो, हमारे टाइम के बाद भी हम जीते रहें, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। और जब हम सीक्रेट सिन में होते हैं तो मैं कह रहा हूं वक्त से पहले जाएंगे। बाइबल कहती है जो टाइम खुदा ने ठहराया है हम उससे पहले भी मर सकते हैं, सिर्फ वक्त पर ही नहीं वक्त से पहले भी मर सकते हैं। और मैंने कहा शॉर्ट लाइफ कैसे होती है, सीक्रेट सिन की वजह से। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि शर्म के कामों को जो पोशीदगी में किए जाते हैं, पालूस ने कहा हमने तर्क कर दिए, मकारी की चाल नहीं चलते। सवाल यह है आप एल्डर होने के बावजूद क्या अभी भी स्मोक करते हो? आप मैंने कहा असिस्टेंट होने के बावजूद भी क्या अभी भी गलत मूवीज देखते हो? मैंने कहा आप पास्टर होने के बावजूद भी क्या दूसरों का विरोध करते हो? या फिर आप चर्च का एक आम रुकन होने के बावजूद और अपने आप को स्पिरिचुअल जाहिर करने के बावजूद तन्हाई में क्या करते हो, गुप्त में क्या करते हो? क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम ओपन में क्या करते हैं, ओपनली लाइफ हमारी कैसी है, सबसे बड़ा सवाल ये है हम सीक्रेट में क्या करते हैं। लोगों के बीच में हम अपने आप को बड़ा धर्मी, बड़ा राइचियस पर्सन और बड़ा हम अपने आप को और भी खुदा प्रस्त जाहिर करते हैं। सवाल यह है कि हम तन्हाई में क्या करते हैं। इसलिए रसूल ने यह कहा हमने शर्म के कामों को जो तन्हाई में किए जाते हैं उसने कहा तर्क कर दिए हैं। आपने तर्क किए कि नहीं किए? अगर नहीं किए तो याद रखो फिर ये चीजें होने वाली हैं, क्योंकि हेल्थ जाएगी और मैं कह रहा हूं फिर ये चीजें, वेल्थ जाएगी, फिर स्पीड जाएगी, वैल्यू जाएगी, रिस्पेक्ट जाएगी, पोजीशन जाएगी और फिर शॉर्ट लाइफ होगी। अगर हम पाप करना ना छोड़ेंगे तो ये सब चीजें फिर हमारा इंतजार कर रही हैं, इन चीजों पर अटैक होगा ही होगा। आइए वचन से मेरे साथ पढ़िए रोमियो का खत उसका 6 बाब उसकी 21 वर्ष को पढ़ेंगे।
अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो रोमियो का खत उसका 6 बाब और उसके 21 वर्ष से, बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो क्या है, मौत है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, शर्म के कामों का अंजाम मौत है। फिर बोलिए, शर्म के कामों का अंजाम बोलो मौत है। पर जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, हम जो कुछ करते हैं वो सिर्फ करना नहीं है, वो बोना भी है, क्योंकि वो काम हमारा बीज रहते हैं। इसलिए कहा जाता कि आज जो करते हैं वो कल उगता है। तो उगता क्या है, करना हमारा बीज है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो काम जिनसे तुम शर्मिंदा थे तो क्या फल पाते थे, क्योंकि फल तो शर्मिंदगी के ही आएंगे, फल तो नदामत और जिल्लत के आएंगे, फल तो रुसवाई के आएंगे। इसलिए उसने कहा उनका अंजाम क्या है, बोलो मौत है। इसलिए रसूल ने कहा हमने उन कामों को तर्क कर दिया, क्योंकि उन कामों से जब यह पता चला कि इनके करने से मौत आएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने फ्यूचर को बनाओ। हालेलुया। मैंने कहा अपने फ्यूचर को सेव करो, उसे सिक्योर करो। शर्म के पोशीदा काम हमारे फ्यूचर को नुकसान देते हैं, और आप अपना फ्यूचर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बनाना चाहते हो। हालेलुया। आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। और यूं सुनिए कि शर्म के काम हमारे फ्यूचर को, आने वाली हमारे जहां को, आने वाले हमारे टाइम को नुकसान देते हैं। इसलिए उनके मौजूदा फायद और लज्जत से जो कुछ हमें हासिल होता है वो बेकार है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे फ्यूचर को अफेक्टेड करती हैं। और अब हमें क्या लगता है कि ये लाइफ हमें अच्छी लगती है क्योंकि इससे लज्जत आती है। और मैंने कहा तन्हाई के या ओपनली जो किए जाते हैं वो गुनाह और उनके जो फायद हमें हासिल हैं, या फिर उससे जो लज्जत और तस्कीन हमें हासिल होती है, हम इन बातों से क्यों अनजान है कि ये हमारे फ्यूचर को हमसे छीन रही हैं। ये बातें, ये चीजें हमारे फ्यूचर को हमसे अलग कर रही हैं, और जो चीजें हमारे मुस्तकबिल को हमारी लाइफ से निकाल दें, हमारे मुस्तकबिल की अनमोल बरकतों को हमारे साथ जुड़ने ना दें, तो उन चीजों का हमारी लाइफ में ना होना बेहतर है। आमीन। मैंने कहा उन बातों का, उन कामों का हमारी लाइफ में ना होना बेहतर है। चोरी का ना होना, व्यभिचार का, फॉर्निकेशन का ना होना बेहतर है। झगड़ों का, नशों का, हर वो पाप जो तन्हाई में किया जाता है, क्योंकि उसका रिजल्ट ये है कि वो हमारे फ्यूचर को मुतासिर करता है, तो उसका ना होना हमारे जीवन में बेहतर है। इसलिए गुनाह के साथ दुनिया में बाइबल कहती शर्मिंदगी आई है। इससे पहले तो शर्मिंदगी नहीं थी। जब इस धरती पर पाप वजूद में आया, साथ ही शर्मिंदगी आई। वो शर्मिंदगी क्या थी? बाइबल कहती है आदम और हवा को यह लगा कि हम नंगे हैं। इससे पहले भी वो नंगे थे, पर उनको कभी लगा ही नहीं था कि हम नंगे हैं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उनके नंगेपन को ढांप रखा था। और खुदा की ग्लोरी, खुदा की प्रेजेंस, बाइबल कहती है उनके पाप में पड़ने की वजह से वो अलग हो गई, उनकी आंखें खुल गई। और लिखा है उनको एक दूसरे से क्या हुआ? शर्म आने लगी। और लिखा है उन लोगों ने अंजीर की पत्तियां सीख कर लुंगियां बनाई, और लिखा है अपने आप को ढांप लिया। शर्मिंदगी कब आती है? बोलिए, पाप करने से। जिल्लत कब आती है? पाप करने से। डिस्ट्रक्शन कब आती है? फेलियर कब आता है? ये सब बीमारियां और हर वो तबाही और बर्बादी, याद रखो, पाप के साथ जुड़ी है। और इसलिए रसूल ने ये कहा ग्रंथियों 4 बाब की 2 वर्ष में कि हमने शर्म के पोशीदा बातों को, कामों को, उसने कहा तर्क कर दिया है। और अफसोस उन चर्च के लोगों पर जो आज भी चर्च के मेंबर होने के बावजूद नशों में चलते हैं। मैं कहता हूं अफसोस उन चर्च के लोगों पर जो चर्च में होने के बावजूद भी पाप करने के मौके ढूंढते हैं, और फिर चर्च में आकर अपने आप को ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसे वो बिल्कुल
पाक पवित्र और रास्तबाज लोग हैं, वो धोखा दे रहे अपने आप को, वो गलत जगह पर है, याद रखिए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ पढ़ते हैं, रसूल ने कहा हम मकारी की चाल नहीं चलते। तो कौन चलते हैं? जिनके साथ साथ पाप भी चलता है, गलत आदतें भी चलती हैं, और वो खुदा में होने का दावा भी करते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर सुनिए, गुनाह का रास्ता खुशगवार और लज्जत से भरा हो सकता है, पर उसका अंजाम कड़वाहट और हमेशा की आग है। इस बात पर ध्यान रखिए। गुनाह का रास्ता, मैंने कहा, लोगों को खुशगवार और लज्जत भरा उनको लग सकता है, पर उसका अंजाम क्या है? कड़वाहट और हमेशा की आग। और दूसरे लोगों को खुदा प्रस्ती की लाइफ, मैंने कहा, बोर लग सकती है ना, दूसरे लोगों को, क्योंकि वो सोचेंगे ये हर टाइम जय जयकार करना, ये हर टाइम दुआ बंदगी करना कब बंद होगी। उनको बोर लगता है, पर उनको ये समझ नहीं कि इसके एंड पर, उसके एंड के बाद, मैंने कहा, नहायत खुशगवार लाइफ उनका वेट कर रही है, जो दिखती तो नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि है नहीं वो। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, मैंने कहा, आज के लोगों को जो लज्जत लगती है, कल उनके लिए वो कड़वाहट बनेगी। आज पाप उन्हें खुशगवार लगता है, पर कल उनके लिए आग बनेगा। आज जहां पर वो अपने आप को रखना पसंद करते हैं, कल जब कीड़े पड़ेंगे तो उनको फिर कराहियत होगी कि हमने अपने उस टाइम को क्यों वेस्ट किया। इसलिए जो चीजें गुजर जाती है वो कभी वापस नहीं आती। जैसे मजदूर का हक है, सेम ऐसे ही मौत गुनहगार का हक है। और ये वो मौत नहीं है ये जो हम सहते हैं, ये मौत वो है जो हमेशा की आग की झील की मौत है। और सेम ऐसे ही, मैंने कहा, अगर एक मजदूरी दी जाती है मजदूर को, तो सेम ऐसे एक पापी को हमेशा की आग दी जाती है, क्योंकि ये उसकी मजदूरी है और उसी के लिए ये डिजर्व करता है। पर अगर हमारे काम, चाहे पोशीदगी को हो या चाहे वो जाहिरी जो बहरूनी लोगों के बीच में होते हैं, मैंने कहा, अगर वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हुए, तो याद रखना, हमेशा की जिंदगी फिर आपकी है, वो आपके परिवार की है। मैंने कहा, वो खुशगवारी वो आपकी और आपके परिवारों की है। मैंने कहा, वो हेवन की चीजें आप और आपके परिवार की है। अगर हमारी लाइफ बहरूनी और अंदरूनी दोनों तरह से, मैंने कहा, वो खुदा के हिसाब के मुताबिक हुई, तो सब बोलो आमीन, हालेलुया। यहां पर पहला रोमियो और उसका रोमियो का खत, उसका पहला बाब, उसकी 32 वर्ष को पढ़ेंगे। रोमियो का खत है, उसका पहला चैप्टर, उसकी 32 वर्ष में, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं, बल्कि और करने वालों से भी क्या होता है? खुश होते हैं। ध्यान करो, रसूल ने यहां क्या कहा? हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक होंगे। कैसे काम करने वाले? जो शर्म के काम पोशीदगी में किए जाते हैं, गुप्त में, तन्हाई में किए जाते हैं, बाइबल कहती है उनकी सजा क्या है? हमेशा की मौत। और लिखा है, ये लोग ऐसी कैटेगरी के हैं कि ना सिर्फ ये काम खुद करते हैं, बल्कि ऐसे काम करने वालों से भी वो खुश होते हैं। सुनो, हर एक खुफिया गुनाह का नतीजा अबदी मौत है, ये डन है। और इस बात के लिए कोई रद्दो बदल नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हर खुफिया पाप, हर सीक्रेट सिन, बाइबल कहती है जब उसके नताइज आएंगे तो सिवाय मौत के आएंगे, सिवाय जिल्लत रुसवाई के आएंगे, और कुछ नहीं। तो अगर अब भी हम उन्हीं चीजों में चलते हैं, अब भी उन्हीं चीजों में जीते हैं, तो इसका मतलब है हम धोखे में हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहां पर हमें जिस चीज को समझना है कि अपनी तन्हाइयों पर पहरा बैठाइए। और मैं आपको कह चुका हूं 98% गुनाह लोग तन्हाई में करते हैं। तो क्या करना है? अपनी तन्हाइयों की चौकसी करिए,
अपनी तन्हाइयों पर पहरा बिठाइए। जब आपको कोई नहीं देख रहा होता तो भी कोई देखता है, और वो कौन देखता है? खुदा देखता है आपको। और आप अपने आप को यूं कहकर कि कोई भी ना देखे तो मुझे खुदा तो देख रहा है। और यकीन करिए, अगर हम अपनी तन्हाइयों की चौकसी करें, उन पर एक गार्ड या एक चौकीदार बिठाएं कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे गलत नहीं सोचना, मुझे गलत नहीं देखना, मुझे गलत नहीं बोलना, कोई गलत योजना या प्लान नहीं करना। याद रखो, अगर हम अपने आप को पोशीदा तौर पर बना पाए तो हम अपने आप को ओपनली सेट होते देखेंगे, क्योंकि ये वचन का वादा है कि अगर हम अपने आप को तन्हाई में बनाते रहे तो खुदा हमें ओपनली सेट करेगा, लोगों के बीच में वो हमारी चीजों को तरतीब देगा। हालेलुया। आइए एक रेफरेंस को, आखिरी एक स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखता हूं, पैदाइश की किताब पैदाइश 37 बाब उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। 37 बाब उसकी 2 वर्ष में लिखा है, याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। और आप इस स्टोरी को जानते हो कि यूसुफ अपने भाइयों की शिकायतें अपने बाप से लगाया करता था। तो सवाल है कि यूसुफ क्यों अपने भाइयों की शिकायतें अपने बाप से लगाता था? वो क्यों उनकी चुगलियां करता था? क्या उसे आदत थी, या उसे चुगलखोर बनना था, या उसे अपने भाइयों की कदर और वैल्यू को अपने बाप की नजर में गिराना था? ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने भाइयों का दुश्मन नहीं था। अगर वो अपने भाइयों का दुश्मन होता तो कल जब वो मिस्र में उसके पास अनाज लेने के लिए आए थे तो उनको जरूर वो मारता और अपना बदला लेता उनसे, पर ऐसा नहीं था। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। सवाल है, वो क्यों शिकायतें लगाता था? इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि उसके भाई पाप में थे, और उनका पाप ऐसा था जो उनके फादर को नहीं था पता। और याकूब अपने 11 बच्चों के गुनाह से नावाकिफ था। वो उसके सामने बड़े रास्तबाज थे, बड़े धर्मी थे। और बाइबल कहती है कि यूसुफ को इस बात का दुख था कि मेरे भाई मेरे बाप के सामने बड़े ऑनेस्ट हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ को मैं जानता हूं। इसका मतलब है याकूब के सारे बच्चे, बाइबल कहती है, सीक्रेट सिन का शिकार थे। वो अपने बाप से अपने गुनाहों को छुपाते थे, और लिखा है हर एक के सामने तो वो गुनाह नहीं करते थे लोगों के बीच में, पर अपने 11 भाइयों की संगति में, उनकी फेलोशिप में उन्हें पाप करने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सभी एक दूसरे के राजदार थे। हो सकता है ये ड्रिंकर हो तो दूसरा गर्लफ्रेंड रखता हो, या शायद तीसरा चोरी चकारी करता हो, तो सबों ने एक दूसरे के पाप के ऊपर पर्दा डाल रखा था। लेकिन जब यूसुफ उनकी लाइफ को देखता था, उसे दिक्कत थी इस बात की कि मेरे भाइयों की लाइफ ऐसी क्यों है, और वो अपने बाप से उनके सारे कामों का जाकर हाल बताता, उनके राज सारे खोल देता। यूसुफ के अपने भाइयों से एक बात है, बाइबल कहती कभी नहीं बनी थी। तो क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि वो उनके जैसा नहीं था। यूसुफ के भाइयों की लाइफ जाहिरी तो सही थी, पर पर्सनल लाइफ सही नहीं थी, और यूसुफ की कभी उनके साथ नहीं थी बनी। अगर यूसुफ भी उनके जैसा दोगला होता कि जिसकी बाहरी लाइफ और है और अंदरूनी और है, तो सदा उसकी बन के रहती। आप देखोगे, अगर आपके दोस्त हैं और 2-4 ऐसे दोस्त हैं जो नशा करते हैं और आप नशा नहीं करते, तो आप अगर उनकी संगति में रहोगे तो आप उनकी संगति में उगताओगे, क्योंकि वो आपके जैसे नहीं है। और वो फेलोशिप या वो रफाकत या वो संगति ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि संगति या दोस्ती में लंबा चलने के लिए सोचों का, मिजाज का, किरदार का मैच करना जरूरी है। और यूसुफ की बाइबल कहती है इस किरदार की वजह से कभी उनके साथ बन ही नहीं पाई थी।
वो यूसुफ को मारने का इसलिए प्लान करते थे कि ये राजदार है, हमारी सारी बातें बाप तक जा पहुंचाता है, हमें इसके अपने बीच में होने से प्रॉब्लम होती है, हम खुल खुला के पाप नहीं कर सकते जब ये हमारे बीच में होता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपकी फेलोशिप कैसी है? और उस फेलोशिप से बाज रहिए जहां पर गुनाह को फरोग दिया जाता है, जहां पर गुनाह को बढ़ाया जाता है, क्योंकि गलत आदतों का वहां होना शुरू होता है। अच्छी आदतें रुस्वा होती हैं और नस्ल तभी बिगड़ती है जब सोसाइटी गलत हो, जब मैंने कहा हमारी संगति गलत हो। और यूसुफ, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, कभी खुदा के डिवाइन प्लान में शामिल ना होता अगर वो उसी के भाइयों के जैसा होता। अगर ये भी बाहरी लाइफ और मैंने कहा अंदरूनी लाइफ इसमें फर्क ना करता तो ये भी उन्हीं के जैसा होता। और अगर उन्हीं के जैसा होता तो कभी भी खुदा के मास्टर प्लान के लिए चुना ना जाता। लेकिन हम वचन के अंदर ये साफ पढ़ते हैं कि यूसुफ एक मर्द खुदा होने के बावजूद अपने भाइयों के हाथों सताया गया, एक मर्द खुदा होने के बावजूद कुएं में डाला गया, एक मर्द खुदा होने के बावजूद सौदागरों के आगे बेचा गया, एक मर्द खुदा होने के बावजूद वहां पर मंडी में पोतीफर के घर में गुलाम होने के लिए बिक गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके पास कुड़कुड़ाने के लिए, उसके पास चलाने के लिए, रोने के लिए, शिकायतें करने के लिए खुला मौका था कि खुदावन क्या है मेरी लाइफ में, मेरा बोलना सही है, मेरा चलना सही है, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी ओपन लाइफ सब सेट है खुदावन, तो ये दुख क्यों है मेरी लाइफ में? लेकिन आप वचन में पढ़ोगे एक सवाल भी उस शख्स ने अपनी जबान से खुदा से नहीं किया। लेकिन सुनो, जब वो पोतीफर के घर में था वहां पर बाइबल कहती है वो शैतान का निशाना बना। हम वचन में पढ़ते हैं 39:7 में, जेनेसिस 39:7, इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा मेरे साथ हम बिस्तर हो। और बाइबल कहती है यूसुफ के पास एक अच्छा मौका था अपने दुखों को भूलने का, क्योंकि वो उसे ऑफर कर रही थी कि मैंने देखा तू बड़ा दुखी है, तेरे भाइयों ने तुझे मारा, और वो उसको ऑफर दे रही है कि चल सदा के लिए तो नहीं पर कुछ टाइम के लिए अपने दुखों को भूल जा। मैं आपको बताऊं, इस मौके से अगर आज का एक क्रिश्चियन होता तो 100 बार फायदा उठाता। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा कि मैं खुदा के खिलाफ ये पाप नहीं करूंगा। उसने साफ अपनी आका की बीवी से कहा कि इस घर का सब कुछ मेरे हाथ में दिया है आका ने, सिवाय तेरे, और तू उसकी बीवी है। और उसने कहा ये पाप मैं कभी नहीं करूंगा। सुनो, यूसुफ ने शर्म के इन पोशीदा कामों के लिए कभी सोचा नहीं था। और मैं आपको कह रहा हूं, आज का एक क्रिश्चियन पाप के 100 चक्कर मार कर भी आकर जय जयकार करेगा, लेकिन करेगा तो सही, पर यूसुफ के जैसे वो ग्रेट नहीं होगा, यूसुफ के जैसे एक बड़ी पोजीशन नहीं होगी उसकी। हाँ, ये सब कुछ उसका होगा, उसकी हेल्थ जाएगी, वेल्थ जाएगा, स्पीड जाएगी, वैल्यू जाएगी, रिस्पेक्ट जाएगी, पोजीशन जाएगी, और उसकी शॉर्ट लाइफ होगी, ये सब कुछ उसका बनेगा, पर यूसुफ के जैसा वो ग्रेट नहीं होगा। बाइबल कहती है, साफ लिखा है 9 वर्ष में यूसुफ ने कहा सो भला मैं ऐसी बदी क्यों करूं। और सुनो, हालांकि वहां पर कोई वचन नहीं था लिखा हुआ, कोई तहरीरी कलाम नहीं था, कोई नियम और कोई कवानीन वहां पर नहीं थे। और लिखा है यूसुफ ने इस बात के लिए कोई उज़र नहीं किया कि मुझे लिखी सूरत में कोई कानून चाहिए जो मैं इस औरत को दिखा पाऊं। उसके लिए मैंने कहा पाप करने के लिए कोई बहाना नहीं, पाप करने के लिए कोई बहाना नहीं है। और आज चर्च जाने के लिए हमारे पास हो सकते हैं 100 बहाने, झूठ बोलने के लिए कोई बहाना नहीं आज के क्रिश्चियन लोगों के पास। और मैंने कहा दुआ करने के लिए 100 बहाने हो सकते हैं, टाइट ना बोने के लिए बहाने हो सकते हैं,
पर याद रखो, कहीं पार्टी या कहीं और ऐसा उजाड़ा करने के लिए पैसों का कोई बहाना नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं, यूसुफ की लाइफ को फॉलो करो कि यूसुफ के पास कोई उज़र नहीं इस बात के लिए कि खुदावन कोई तहरीरी कलाम नहीं कि मैं इस औरत को दिखा पाऊं। और बाइबल कहती है वो ऐसे खुदा के साथ डीप रिलेशन में था कि उसे समझ आई कि ये तन्हाई में जो किया गया काम है, ये शर्म के कामों की लिस्ट का है और मुझे उस लिस्ट का एक काम भी नहीं करना। और मैं आपको कह रहा हूं, वो खुदा के साथ डीप रिलेशन रखने की वजह से ये जान पाया कि ये जो तन्हाई है ये मुझे बना के रखनी है। और सुनो, साफ लिखा है, उसने साफ कह दिया कि मुझे ये तेरी ऑफर कबूल नहीं है। और अगर यूसुफ उसकी ऑफर को कबूल करता तो मुझे बताइए, कल जो ग्रेटनेस उसकी लाइफ में आनी थी, मैंने कहा कल जो हैप्पीनेस उसकी लाइफ में आनी थी, जो कल अनमोल ब्लेसिंग्स उसकी लाइफ में आनी थी, वो कभी भी ना आती, क्योंकि जब उसके पास पाप करने का मौका था तो उसने पाप ना करने के लिए उज़र खड़ा नहीं किया। और मैं आपको कह रहा हूं, यहां 10वीं आयत में लिखा है, और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर पर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। उसके बार बार इसरार करने पर भी यूसुफ का एक ही जवाब था। आज क्या होता है, अगर एक लड़की ने किसी को प्रपोज किया या फिर लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, हाँ, वक्ती तौर पर शायद वो कहे नहीं नहीं, ये प्रपोजल मेरे बाप को अच्छा नहीं लगेगा, या मेरे चर्च के लोगों को, या मेरे पास्टर को, या मेरे भाई को अच्छा नहीं लगेगा। वक्ती तौर पर शायद वो इनकार करे, लेकिन सवाल ये है, क्या अगर वो मुसलसल प्रपोजल आता रहा तो क्या वो अपने फैसले पर कायम है? वो लड़की, वो लड़का, क्या वो अपने फैसले पर कायम है? क्योंकि हम फिर डे बाय डे क्या होता है, उस काउंसलिंग के बारे में, मैंने कहता हूं उस बहकावे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और आज हैरानगी होती है कि लड़कियां क्यों बॉयफ्रेंड रखती हैं, इसलिए कि उनकी सहेलियों के हैं, या फिर एक लड़का क्यों गर्लफ्रेंड रखता है, क्योंकि उसके दोस्तों के हैं। तो अगर वो ना रखे तो वो पूछते हैं, मैं उनकी संगति में अपने आप को अजीब सा फील करता हूं, क्योंकि वो मुझे अजीब नजरों से देखते हैं और मेरी मर्दानगी पर शायद वो उन्हें शक होता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पर याद रखो, यूसुफ की लाइफ को फॉलो करो। दुख होने के बावजूद, प्रॉब्लम होने के बावजूद, ऑफर होने के बावजूद जो इनकार है उसी पर वो खड़ा है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। और बाइबल कहती है उसके बार बार इसरार करने पर यूसुफ का फैसला नहीं बदला। और मैं आपको सच कहता हूं, हमें वक्ती तौर पर लगता है ये नहीं करना, पर दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर हम कहते हैं शायद खुदा की यही मर्जी है और शायद यहीं पर उसने मेरा ब्याह कराना है और चलो कबूल करते हैं। लेकिन सुनिए, हम यूसुफ की लाइफ के अंदर बाइबल कहती है वो उस औरत से उस डील के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये वो काम है जो शर्म की लिस्ट का है और मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूं। दुख होए तो ठीक है, प्रॉब्लम हो तो ठीक है, पर ये डील कबूल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, यूसुफ आज के ईमानदारों के जैसा नहीं था कि जिसकी जाहिरी लाइफ और मैंने कहा पोशीदा लाइफ और है। आप सैकड़ों ऐसे क्रिश्चियनों को जानते होंगे, आप जानते होंगे अपने पड़ोस में, अपने चर्च में, जो चर्च में तो जय जयकार करते हैं पर उनकी तन्हाई में कुछ और ही किस्सा है। पर बाइबल ये कहती है यूसुफ जितना तन्हाई में खुदा के साथ है, ओपनली लाइफ में भी ऐसा ही है, और जितना लोगों के बीच में बैरूनी लाइफ में खुदा के साथ है, सेम ऐसा ही वो तन्हाई में भी खुदा के साथ है। और बाइबल के अंदर ये साफ लेकर 11वीं आयत में, और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था, तन्हाई है और सिवाय वो औरत और यूसुफ के और कोई भी नहीं है। और बाइबल के अंदर 12वीं आयत में लिखा है, उस औरत ने फिर उसका कपड़ा पहन पकड़कर कहा, आ मेरे साथ ये बदी कर। और बाइबल के अंदर साफ लिखा है यूसुफ वहां से भाग गया। आप बदी की काउंसलिंग नहीं कर सकते, याद रखो। बदी के बारे में एक ही असूल है जो बाइबल का, कि वहां से भागो। अगर आप
ये सोचते हो कि इस गली में से होकर मैं चर्च जाता हूं तो कहां से मेरे लिए आंख मटक्के का मौका है या बुराई का मौका है, और आप ये सोचते हो कि मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं वहां खड़ा होकर भी उसकी काउंसलिंग करूंगा कि ये करना सही नहीं है क्योंकि बाइबल के खिलाफ है। मैं आपको गारंटी देता हूं वो तो नहीं सुधरेगा, पर आप उसके जैसे हो जाओगे। क्योंकि बाइबल काउंसलिंग का नहीं कहती, बाइबल कहती बदी को मौका मत दे, वहां से भाग। आइए पढ़िए यहां पर क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19 आयत में, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19 वर्ष में लिखा है हरामकारी से भागो। क्या लिखा है? काउंसलिंग करो हरामकारी की। इंग्लिश में लफ्ज है फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन मतलब जनाकारी। लिखा है कि वहां से भागो, उसकी काउंसलिंग मत करो कि नहीं नहीं बहने ये करना सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। भाई काउंसलिंग मत करो, अपनी जान को बचाओ, इसलिए कि शैतान से भी ज्यादा डेंजरस है फॉर्निकेशन की स्पिरिट है। शैतान से भी ज्यादा तबाहकारी की वो ताकत रखती है बदी की आत्मा। और यहां पर बाइबल कहती है हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी क्या है? गुनहगार। और याकूब 4 बाब की 7 आयत में लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। शैतान के साथ क्या करना और बदी के साथ क्या करना है, इन दो असूलों को अपनाइए। शैतान के साथ क्या करना है बोलिए? मुकाबला। और बदी के साथ क्या करना है? वहां से भागना है, उसकी काउंसलिंग मत करिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं लोग तन्हाई के गलत आदतों और गलत कामों का शिकार हैं। और बाइबल मुकद्दस ये कह रही है कि यूसुफ के पास खुली अपॉर्चुनिटी थी। यूसुफ की स्पिरिचुअल लाइफ, मैंने कहा, शैतान के निशाने के ऊपर है और वो रोज तरह तरह के तरीकों से उसे टारगेट कर रहा है और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार यूसुफ को अपने बचाव के लिए क्या करना पड़ा? वहां से भागना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। और याद रखो वो जानता था और उसे इस बात की समझ थी कि इस औरत को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, इस औरत की काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कर चुका था कि इस घर का सब कुछ मेरे तो हाथ में है, पर तू नहीं, क्योंकि तू उसकी बीवी है। और उसको समझ नहीं आई। और बाइबल कहती है अब उसके पास ये टाइम था कि वो अपने आप को बचाए और वो वहां से भाग निकले। बाइबल कहती है शैतान का मुकाबला करो और बदी से भागो, हरामकारी से भागो, जनाकारी से भागो। अगर हमें लगता है कि हम इस तरह से फंस सकते हैं, हम इस तरह से उलझ सकते हैं, उन रास्तों को छोड़ दीजिए। ये डेंजरस है, याद रखिए। याद रखिए अगर हम अपनी सीक्रेट लाइफ को बना के रख सकते हैं तो खुदा हमें, बाइबल कहती है, ओपन लाइफ के अंदर सेट कर सकता है। अगर हम अपनी खुफिया शर्म के कामों से अपने आप को बाज रख सकते हैं तो वो इज्जत के कामों के साथ हमें ब्लेस करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी जाहिरी लाइफ पर ध्यान करते हैं और मैं कह रहा हूं अपनी पोशीदा लाइफ पर वो ध्यान नहीं करते, जिस पर मसीह ने कहा कि तुम अंदर से गलाजत से भरे हो, तुम बाहर से धोते हो, बाहर से साफ करते हो। आज चर्च के लोगों को जरूरत है कि सिर्फ जाहिरी लाइफ पर नहीं, अपनी पोशीदा लाइफ पर भी ध्यान करें। और जितना हम पोशीदगी में अपने आप को पकड़ के रखेंगे उतना खुदा ओपनली हमें बढ़ाएगा। सुनिए, लाइफ वो नहीं है जो हम दिखाते हैं, क्योंकि दिखाते हम जाहिरी लाइफ हैं। लाइफ वो नहीं जो हम दिखाते हैं, बल्कि लाइफ असल में वो है जो हम छुपाते हैं। तो छुपाते क्या है? जो चीजें छुपाई जाती हैं वो क्या है? वो शर्म के काम है। और हम शर्म के कामों को छुपा रहे हैं और जाहिरी कामों को दिखा रहे हैं। और बाइबल कहती है कतन ऐसा नहीं है। याद रखिए, जिन शर्म के कामों को पता चल जाने के बावजूद हमने तर्क नहीं किया और उन्हें खत्म नहीं किया, तो वो ना खत्म होने वाली नदामत, जिल्लत और रुसवाई हमारी लाइफ में लाएंगे। बस आखिरी एक बात करूंगा, वो ये है कि जो तन्हाई में शैतान पर कंट्रोल नहीं करता वो ओपनली भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता।
वो लोगों के बीच में भी, पब्लिक के बीच में भी वो पाप करेगा ही करेगा। जिसे तन्हाइयों पर कंट्रोल नहीं, जिसे अपने सीक्रेट उस लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैंने कहा वो तन्हाइयों में अगर कंट्रोल करता तो ओपनली भी वो कंट्रोल करेगा। आपको पता है मसीह खुदावन की जो तीनों तरह की आजमाइश थी वो कहां थी और कैसी थी? वो तन्हाई की आजमाइश थी। मसीह के सामने सवाल ये नहीं था कि इनको रोटियां मैं बना सकता हूं कि नहीं। मसीह के सामने सवाल ये नहीं था कि अगर मैं किंगरे से ऊपर से नीचे गिरा दूं तो वो वचन में जो लिखा है वो होता है कि नहीं होता। मसीह के सामने ये सवाल नहीं था। सवाल सबसे बड़ा ये था कि मैं शैतान की बात को तन्हाई में मानूं कि ना मानूं। ये सबसे बड़ा सवाल था। और बाइबल कहती है हालांकि मसीह को 40 दिन की फास्टिंग के बाद भूख लगी थी और उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए थी, पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें रोटी चाहिए थी। और शैतान उस जरूरत पर बात कर रहा था कि तू अगर खुदा का बेटा है तो पत्थरों को रोटी बना। पर बात बनाने की नहीं थी, बात थी शैतान के बात मानने की। और बाइबल मुकद्दस ये जानती है और बताती है इस बारे में कि मसीह खुदावन ये जानते थे अगर मैंने तन्हाई में इसकी बात को मान लिया तो जब ओपनली मैं मिनिस्ट्री करने के लिए लोगों के बीच में जाऊंगा और शैतान किसी के अंदर खेलता होगा और मैं कहूंगा ए शैतान चल निकल, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इसने तन्हाई में मेरी बात को माना है। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं मसीह खुदावन ने उन तीनों आजमाइशों के अंदर एक जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है कि अपनी तन्हाइयों में शैतान की बात को मत मानो। शायद वो पाप की हो, शायद वो झूठ बोलने की हो, शायद वो रिश्वत लेने की हो, शायद वो और भी शर्म के कामों की उस लिस्ट के भरे हुए सब उन पॉइंट्स के बारे में किसी भी नुक्ते की हो। हमें बाइबल कहती है अपने आप को शर्म के कामों से निकालना है। और मैं यहां पर बताता जाऊं उसी वर्ष पर जो बाइबल में हमने पढ़ी है कि बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और लिखा है मकारी की चाल नहीं चलते। तो जो लोग आज भी अकॉर्डिंग टू बाइबल शर्म के कामों को जारी रखे हुए हैं, बावजूद इसके कि वो पास्टर हैं, बावजूद इसके कि वो एल्डर हैं, बावजूद इसके कि वो चर्च के आम रुकन या एवेंजलिस्ट या प्रॉफिट या कुछ भी वो टाइटल अपने ऊपर रखते हैं, अगर शर्म के कामों को वो पोशीदगी में आज भी जारी रखे हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो धोखे की लाइफ जी रहे हैं। अपने आप को धोखे से निकालिए। शैतान तो ये चाहता है कि आप मकारी की चाल चलें, उसी के जैसे धोखेबाज रहें और सदा ऐसे चलते रहें जैसे वो नर्क में जाने वाला है, फिर हम भी नर्क में जाएंगे। पर याद रखो खुदा का ये प्लान नहीं है। सो आइए हम दुआ करें और मेरी खुदा से दिल से और रूह से ये दुआ है कि जितने इस वीडियो को देख रहे हो, इस सरमन को सुन रहे हो, जितने यहां पर मौजूद हो, आप खुदा से एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी पावर हासिल करो कि हर उस गुप्त के पाप से आजाद हो पाओ। बोलो आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम से मर्दे खुदा होने के नाते आपको, आपके परिवारों को छूता हूं। जितने इस वचन को सुन रहे हो अपने गुप्त पापों से आजाद हो जाओ। बोलो आमीन। शर्म के काम आपकी लाइफ से चले जाए, नशे की आत्माएं और जनाकारी, हरामकारी और व्यभिचार की आत्माएं आपकी लाइफ को छोड़कर चली जाए। यीशु मसीह के नाम से आज का वचन आपकी लाइफ को सेम न छोड़े और आप बड़ी गवाहियों के साथ आओ। आमीन, हालेलुया। मेरा खुदा इस सरमन के वसीले से आपको, आपके घरानों को चेंज करे और सदा आपको ऊंचा करता रहे। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से हम ये सब मांगते और कबूल करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। मेरा खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे और मैं यकीन करता हूं आत्मा के अंदर कि यकीनन इस मैसेज के वसीले से हमने बहुत सी बरकतें पाई हैं और विजडम हासिल किया है मसीह में चलने का। और यकीन करता हूं मैं मसीह में कि ये चीजें जरूर आपकी लाइफ में काम करेंगी। आमीन। खुदा की फजल से हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सरमन के साथ आपकी खिदमत में खुदा की सेवा करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक खुदावंद आपके साथ रखे और जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे। आमीन।